ध्यान दो बुआ, क्वेश्चन नंबर कितना हुआ? 29। कहता है बुआ एक मीनार पर एक ध्वजदंड खड़ा है। एक मीनार पर एक क्या है बुआ? ध्वजदंड खड़ा है। देखो मीनार पार देते हैं, है ने? अब मीनार कहाँ रहेगा बुआ? जमीन पर रहेगा, है ने? अब मीनार के ऊपर जो है क्या है बुआ? ध्वजदंड है। क्या है बुआ? ध्वजदंड है, मतलब कि झंडा है बुआ। क्या है रे? झंडा, ध्वजदंड है। अरे सुन में, अब आगे क्या कहता है कि मीनार के पाद से, ये बोला मीनार के पाद बोले तो पैर से 60 मीटर की दूरी पर, 60 मीटर है ने, 60 मीटर दूरी पर तल पर के एक बिंदु, तल पर के बोले तो किनारे के एक बिंदु, है ना, से ध्वजदंड के पाद, ये ध्वजदंड के पाद यही रे पैरवाई, यही नहीं हुआ ध्वजदंड के पाद रे, पैर यही है तो ध्वजदंड के पाद और शिखर, ये शिखर हो गया, है ना? शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री 60 डिग्री। तो पहले क्या बोला? ध्वजदंड के क्या बोला? ध्वजदंड के क्या बोला बुआ? पाद ने बोला, तो ध्वजदंड के पाद हो जाएगा 30 डिग्री और उसके बाद बोला शिखर, शिखर हो जाएगा 60 डिग्री। तो आगे देखो क्या कहता है, और क्या कहता है बुआ? ध्वजदंड की ऊंचाई, ध्वजदंड की क्या कहा? ऊंचाई। तो ध्वजदंड की ऊंचाई मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं बुआ? और ये मीनार नहीं रे, ये मीनार है बुआ, यहाँ से यहाँ तक मीनार के ऊपर में ध्वजदंड है, तो ये मीनार हो जाएगा, मान लेते हैं इसको बाई। क्या मान लेते हैं? बाई। ध्यान रखना, यहाँ से A B C D माना कि ध्वजदंड की ऊंचाई ने, माना कि ध्वजदंड की ऊंचाई x मीटर। ध्यान दो, पहले लिखना ना, मीनार की ऊंचाई बाई मीटर, ये भी माने हैं। हमको निकालना है ध्वजदंड की ऊंचाई न बुआ। हाँ ठीक है, ध्यान देना। तो बताओ, ये P है रे, आई B है, P और B में कौन सा संबंध है? tan का tan थीटा P बटा B होता है वो आपका। B से D में, ट्रायंगल B से D में चलेंगे। तो बता बुआ, पहले छोटा वाला चलेंगे रे, 30 डिग्री है, इसके लिए BCD के लिए क्या है? 30 डिग्री है बुआ, और ACD के लिए पूरा कितना है? 60 है, लेकिन इसके लिए चल रहे BCD के लिए कितना हो जाएगा? 30 डिग्री ने, तो tan 30 P बटा B, तो BC बटा DC, तो tan 30 1/√3, BC आपका हो जाएगा बाई और DC हो जाएगा 60। तो बुआ ध्यान देना, 60 बटा √3 होगा नहीं, इधर हो जाएगा बाई, तो यहाँ ध्यान दो, तो √3 रेशनलाइज कर देते हैं ऊपर और नीचे हुआ, तो 60 √3 बटा 3 दिया 60, तो 20 √3 बराबर क्या आएगा? 22। तो 22 जो है क्या निकला है हुआ? 20 √3 नहीं है रे, 20 √3। ध्यान देना आगे। अब चलेंगे हुआ इससे ACD में, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ACD में। तो बताइए P है, B है, तो P और B में कौन सा समान? tan का tan 60 P बटा B, पूरा P हो जाएगा AC हो जाएगा बुआ, और B हो जाएगा DC। तो tan 60 होता है √3, AC को क्या लिख सकते हैं? x प्लस बाई बुआ, x प्लस, क्योंकि ई x ई वाई, तो x प्लस बाई मिलाकर AC ने कह सकते हैं, तो x प्लस बाई और DC हो जाएगा 60, तो 60 √3 बराबर x प्लस बाई बुआ। एक बाई यहाँ पर 20 √3 है, बाई क्या है बुआ? 20 √3 है ना। तब बताइए प्लस में इधर आएगा क्या चीज में? माइनस में 20 √3 हो जाएगा x, 40 √3 देता है क्या कि अभी नहीं दे रहा? 40 √3। तब हुआ क्या निकालना था रे? ध्वजदंड ना, ध्वजदंड की ऊंचाई x माने थे, है ना? x आपको निकल कर आया 40 √3 मीटर। कहता है हुआ एक पेडेस्टल के शिखर पर
एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.46 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल समझता है वो? इंद्र चौक पर देखा है? इंद्र भगवान की उस पर मूर्ति है कि नहीं? भगवान का अरे चलो इंद्र जी का मूर्ति है नहीं वहां पर, है कि नहीं? महात्मा जी का मूर्ति होता है कि नहीं कहीं पर? जैसे पेडेस्टल जैसे इतना ऊंचाई पर होता है पूरा, है ना? और उसके ऊपर अगर मूर्ति खड़ा कर दिया जाए, जिस पर मूर्ति खड़ा होता है उसको कहते हैं पेडेस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडेस्टल। ऐसे में पेडेस्टल किसको बोलते हैं? हाँ ध्यान देना है। एक पेडेस्टल के शिखर पर, एक मान लो ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल कहाँ रहेगा ये पहले बताओ? जमीन पर रहेगा। कहाँ रहेगा बुआ? ये जमीन इसके लिए बना दी है, ये जमीन हो गया, है ना? आई पेडेस्टल लिख देते हैं, ये पेडेस्टल आई है जमीन। तब पेडेस्टल के शिखर ही नहीं हुआ, इसके शिखर पर जो है 1 अलग कर देते, थोड़ा सा डबल पाई लेते हैं, माने मूर्ति है। क्या है रे? हाँ मूर्ति है। 1.46 मीटर एक ऊंची मूर्ति है, ये मूर्ति लिख देते हैं यहाँ पर, मूर्ति। हाँ अब ध्यान देना आगे कहता है भूमि के एक बिंदु है बुआ, यहाँ पर एक बिंदु है, बिंदु से मूर्ति के शिखर, ये शिखर है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। क्या है बुआ? 60 डिग्री। ये मान लो 60 डिग्री। कितना डिग्री है बुआ? 60 डिग्री। और देखो क्या कहता है, और उसी बिंदु से, यही बिंदु से हुआ पेडेस्टल, ये पेडेस्टल हुआ, पेडेस्टल के शिखर, ये पेडेस्टल है, तो पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। ये क्या हो जाएगा बुआ? 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री। कोई दिक्कत? तो कहता है पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई मान लो x, है ना? और √3 का मान दे ले 1.732। ध्यान देना, A B C D लिखेंगे। माना कि पेडेस्टल पेडेस्टल की ऊंचाई x मीटर है, तब बताऊंगा इससे चलेंगे BCD में। मैंने पहले बताओ P और B में है, P और B में, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, जमीन है ना, माने बाई, तो मान लेते क्या बाई, तो इसको भी लिखना पड़ेगा कि बताइए पेडेस्टल के पाद नहीं हुआ, यहाँ लिखेंगे पेडेस्टल के पाद बिंदु और भूमि के बिंदु, और भूमि के बिंदु की दूरी 22 मीटर, माने पेडेस्टल के पाद बिंदु और भूमि के बिंदु के बीच की दूरी 22 मीटर। कोई दिक्कत? ई P है, ई B है, P और B में tan थीटा P बटा B हुआ। BCD में चलेंगे, है ना? तो त्रिभुज BCD में पहले बताओ 45 डिग्री है, तो BCD के लिए 45 है हुआ। 60 किसके लिए है? ACD के लिए 60 है, लेकिन BCD के लिए कितना डिग्री है? 45 डिग्री। तो tan 45 P बटा B, है ना? तो BC बटा DC, तो tan 45 1 BC x और DC y, तो y बराबर x, y बराबर x। क्या ध्यान देना। अब चलेंगे हुआ त्रिभुज ACD में, तो बता tan 60 ने हुआ B बटा B, AC बटा क्या हो जाएगा? DC, tan 60 √3 AC हो जाएगा 1.46 प्लस x, सही होगा बुआ, पूरा जोड़ना पड़ेगा, और बट्टा y, √3 y बराबर हो जाएगा 1.46 प्लस x। यहाँ ध्यान दो। अच्छा निकालना हमको क्या है बुआ? पेडेस्टल, सॉरी मूर्ति की ऊंचाई, पेडेस्टल की नहीं बुआ, हाँ मूर्ति तो दे ले, पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है। पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है? x। तो क्या y जो है ने, y की जगह पर x रख सकते हैं, क्योंकि देखो y और x आपस में क्या है? बराबर है, इसलिए y की जगह पर क्या रख देंगे? x। तो √3x, है ना, बराबर 1.46 प्लस x, यहाँ ब्रैकेट में से कर दो, मैंने y बराबर क्या है? x। कोई दिक्कत? x प्लस में इधर आएगा
माइनस में 1.46 हुआ। यहाँ से x माइनस कॉमन ले लो तो √3 यहाँ बचेगा, यहाँ पूछने तो 1.46 हुआ। एक गुना में इधर आएगा रे भाग में, तो √3 माइनस क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर क्या करो, रेशनलाइज कर दो, √3 माइनस 1 बटा √3 माइनस, कोई दिक्कत? रेशनलाइज कर दिए, माइनस है तो प्लस से, कोई दिक्कत? 1.46 √3 प्लस क्या है 1, ये माइनस बी ये प्लस बी, तो ये स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है ना, लगा देंगे भी कोई दिक्कत नहीं। बताओ √3 का मान 1.732 प्लस 1 नीचे स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिए, 1 का स्क्वायर 1 तो 1.46 है ना हुआ। आई जुटेगा 1.732 और प्लस 1 जुटेगा तो हुआ हो जाएगा 2.732 और नीचे हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। कोई दिक्कत है? अब ये ध्यान देना, यहाँ पर काट दो हुआ 0.73, देखो तो कट रहा है कि नहीं 0.73 में है ना, 2 से भाग लगाएगी नहीं 1.46 में, देखो हुआ लगाओ ऐसे करके तैयार है, समझ में ऐसे लगाओ है। नीचे क्या बचेगा 100 आएगा नहीं, 73 बार में कटेगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएगी तो 0.73 बचेगा नहीं, तो बताओ कटा दे 0.73। अब इसको क्या करो हुआ गुणा कर दो, 0.73 गुणे 2.73 तो गुणा करो तो सब हुआ गुणा करो। हम भी गुणा करते हैं, अरे हम बता के लिखे पहले हम कुछ को नहीं लिखे पता नहीं ले वो अल्फा का कभी का नहीं ले दूसरा ही वहां के लिख दिया तो ये बोले तो घर भी चला मांग रहे तो काम अम्ल हटाएंगे 100 नीचे दशमलव हटाएंगे तो 1000 73 गुणे 2732 बटा 1 पर 5 शून्य गुणा किए ऊपर तो 199 436 नीचे 1 पर 5 शून्य बुआ का n के बाद 5 अंक के बाद 2 2 4 1 5 तो 1.999 बुआ ये जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू में लिखेंगे बुआ है ना, सन्निकटतम मान में लिखेंगे। बताओ ये 9 है ने 9 है 5 से अधिक है कि कम है, पहले बताओ 5 से अधिक है, तो 5 से अधिक के लिए कई बार हम बोले थे कि जब 5 से अधिक रहेगा तो 1 अंक किधर बढ़ जाएगा, 1 अंक क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो गया बुआ 2 क्या हो जाएगा 2 मीटर, बस कुछ नहीं है ना, इल्ला का भाग भी लिख सकते है ना बुआ। आई बताओ क्या माने थे, x क्या माने थे रे, पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई 2 मीटर 2 मीटर। लंबा ताड़ा मैथ नहीं बनाना चाहिए। ध्यान दो बुआ 31 कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से पहाड़ी का उन्नयन कोण है ने, देखो हुआ ये मीनार है ने, ये पहाड़ी है, क्या है हुआ ये मीनार है, ये क्या है पहाड़ी, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, मीनार है ये क्या है पहाड़ी, ध्यान रखना। तो इसमें बड़ा छोटा नहीं लग रहा है, एगो छोटा कर दिए एगो बड़ा कर दिए, तो देखो क्वेश्चन आगे कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से पहाड़ी का उन्नयन कोण, मान लो ये मीनार माने हैं इसको, मीनार के लिए ये पहाड़ी के लिए, तो मीनार के पाद बिंदु ये नहीं पाद बिंदु बुआ, एक मीनार के पाद बिंदु से पहाड़ी का उन्नयन कोण, पहाड़ी का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है, कितना डिग्री है 60 डिग्री, और पहाड़ी के पाद बिंदु, पहाड़ी के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का 30 डिग्री, कितना डिग्री हुआ 30 डिग्री। इसी कारण बड़ा छोटा किए, देख रहा है पहाड़ी का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री, और मीनार के उन्नयन कोण कितना है, इसलिए बड़ा छोटा है, समझ में आओ।
अब कहता है बुआ यदि मीनार 50 मीटर लंबा है तो 50 मीटर इसको लंबा कर दो। मीनार कितना मीटर लंबा है? 50 मीटर। तो कहता है पहाड़ी की ऊंचाई निकालना है। पहाड़ी की ऊंचाई मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। पहाड़ी के पाद बिंदु और मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी मान लेते हैं y। देखो a b c d माना के पहाड़ी की ऊंचाई, ध्यान दो बुआ, पहाड़ी की ऊंचाई x मीटर है ना। मीनार के पहाड़ी के पाद बिंदु, पहाड़ी के पाद बिंदु और मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी बाई मीटर चलेंगे बुआ इससे, क्योंकि ये वो देल है, दूसरा निकालना है तो इससे आसान है बुआ चलना। तो किससे चलेंगे? एबीसी में। तो एबीसी में कौन सा संबंध है? पी और बी में। तो टेन का संबंध है टेन थीटा पी बटा बी। बुआ त्रिभुज एबीसी में टेन 30 पी बटा बी ए बी बटा बी सी। टेन 30 1/√3। ए बी आपका हो जाएगा 50 और बी सी हो जाएगा 22। तो 22 बराबर 50√3। 22 बराबर 50 क्या हो जाएगा बुआ? 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्योंकि √3 भाग में इधर आएगा, ये भाग में इधर आएगा गुना में, एक के साथ गुना में, एक गुने 22 तो 22 हो जाएगा। चलो 22 बराबर 50√3। अब आगे चलना है बुआ त्रिभुज किससे? डी से बी चाहे बी सी डी में है ना बुआ। तो चलेंगे सी बी डी में चलते हैं। सी बी डी कोई दिक्कत? सी बी डी इसे चलते हैं त्रिभुज सी बी डी में। बता 10 60 ले बुआ, 10 60 ले रे पी और बी। तब पी बटा बी डी सी बटा बी सी। 10 60√3 डी सी हो जाएगा x और बी सी हो जाएगा y। √3 y बराबर हो जाएगा x। हुआ हमको निकालना है x, बोले तो पहाड़ी की ऊंचाई। यहाँ देखो y बराबर दे रहे हैं 50√3 हुआ, 50√3 दे रहे हैं तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? √3 y के जगह पर 50√3 i है x। तो 50√3 गुने √3 क्या होता है? 3 तो 150 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दो ना, 150 x बराबर 150। तो पहाड़ी की ऊंचाई 150 मीटर देता है, देख लो पहाड़ी की ऊंचाई 150 मीटर। ध्यान देना बुआ 32। एक नदी के किनारे, तो नदी पहले बनाओ, ये नदी बन गया है ना। तो एक नदी के किनारे खड़ा एक आदमी है ना, कि दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने खड़े एक ब्रिज, मतलब ये ब्रिज है बुआ। और यहाँ पर जो है आदमी खड़ा है, ये ब्रिज है बुआ। यहाँ पर आदमी खड़ा है तो क्या करता है? सामने खड़े एक वृक्ष का उन्नति कोण, माने वृक्ष का उन्नयन कोण हुआ 60 डिग्री बनाता है। कितना डिग्री? 60। जब वह आदमी किनारे से दूर जाए, किनारे से थोड़ा दूर जाता है, कहाँ जाता है? दूर। तो दूर जाता है हुआ तो वृक्ष का उन्नति कोण 30 डिग्री पाता है। तो वृक्ष का उन्नति कोण कितना डिग्री हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है हुआ। ये ब्रिज का उन्नति कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो 40 मीटर दूर जाता है, क्या मीटर हुआ? 40 मीटर। तो ब्रिज का उन्नति कोण 30 डिग्री पाता है, ठीक है। तो ब्रिज की ऊंचाई निकालना है, ब्रिज की ऊंचाई x मान लेते हैं और नदी की चौड़ाई, नदी इतने दूर नहीं चौड़ाई हुआ, नदी की चौड़ाई मान लेते हैं 22, दोनों निकालना है। तो A B C D माना कि ब्रिज की ऊंचाई x मीटर, माना के वृक्ष की ऊंचाई x मीटर है। ध्यान देना खाली, नदी की चौड़ाई
22 मीटर। मतलब ना तो देखो इससे चलेंगे बुआ, ए बी सी में चलेंगे, ए बी सी में, डायरेक्ट इससे नहीं चलेंगे, ए बी सी में चलेंगे। तो टेन थीटा का संबंध है टेन थीटा बी बटा बी, है ना बुआ? तो त्रिभुज ए बी सी में तो टेन साठ बी बटा बी, ए बी बटा बी सी, टेन साठ रूट थ्री, ए बी हो जाएगा एक्स, बी सी हो जाएगा बाई, है ने? तो रूट थ्री बाई, है ने? रूट थ्री बाई बराबर एक्स, है ना? और यहाँ ध्यान देना, फिर चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में, टेन 30 तो वैसे बी बटा बी, ए बी बटा बी डी, टेन 30 1 बाई रूट थ्री, ए बी हो जाएगा एक्स और बी डी हो जाएगा बाई प्लस 40, तो बाई प्लस 40 बराबर रूट थ्री एक्स। तो बाई प्लस 40 बराबर रूट थ्री एक्स, एक्स के ऊपर क्या रख सकते हैं? रूट थ्री बाई को रख सकते हैं बुआ, रूट थ्री बाई, क्योंकि ध्यान देखो एक्स बराबर क्या है? रूट थ्री बाई, एक्स के ऊपर लिख सकते हैं रूट थ्री बाई, तो बाई प्लस 40 रूट थ्री गुने रूट थ्री, थ्री बाई प्लस में उधर जाएगा माइनस में होगा ने, तो 2 बाई हो जाएगा। तो ध्यान देना 2 बाई बराबर 40, तो बाई बराबर 40 बटा 2 तो 20 हो जाएगा, तो बाई बराबर 20, है ना? अभी और बुआ ध्यान देना, यहाँ पर बुआ x बराबर क्या है? रूट थ्री बाई ना, तो यहाँ पर हो जाएगा बुआ x बराबर रूट थ्री का मान 1.732, रूट थ्री का मान 1.732 और बाई का मान है 20, है ना बुआ? नीचे कितना हो जाएगा? 1000 होगा ने, एक शून्य कैंसिल होगा ने, तो ध्यान दो गुना कर दो, तो 32 दूना 64, 17 दूनी 34, दूसरे नीचे 100 है, 2 अंक के बाद 34.5 यहाँ हो जाएगा बुआ। क्या क्या माने थे? ब्रिज की ऊंचाई, ब्रिज की ऊंचाई x में है, तो बताओ ब्रिज की ऊंचाई x बराबर कितना आया है? x ही है 34.64 मीटर। नदी की चौड़ाई बाई माने हैं तो 20 मीटर। देखो तो ध्यान देगा हुआ 32 का दूसरा, एक नदी के किनारे एक टावर लंबवत खड़ा है, लंबवत मतलब उठल है ने, एक नदी के किनारे, नदी बना लेते पहले है ना, इसके किनारे जो है लंबवत एक टावर खड़ा है हुआ, टावर अरे टावर खड़ा है, टावर खड़ा है ना, टावर के ठीक सामने, मान लो कि टावर के ठीक सामने, यहाँ पर टावर के ठीक सामने दूसरे किनारे पर अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? वो 60 डिग्री। कितना डिग्री है रे? 60 डिग्री है। कहता है किनारे पर है ना, इस बिंदु से 30 मीटर किनारे पर है ना, इस बिंदु से 30 मीटर दूर, 30 मीटर दूर है ना, और इस बिंदु है ना, इस बिंदु को, इस बिंदु करा, इस बिंदु को टावर के पाद से, मीनार वहां के लिए है, टावर कर देना है ना, टावर के पाद से मिलाने वाली रेखा स्थित एक और अन्य बिंदु, यहाँ एक और अन्य बिंदु से टावर का शिखर का, टावर के शिखर का, ध्यान देना हुआ, टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा हुआ? 30 डिग्री है ना। तो कहता है टावर की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई, टावर की ऊंचाई x मान लेंगे, नदी की चौड़ाई मान लेंगे बाई, कोई दिक्कत? देखो हुआ ए बी सी डी, तो टावर की ऊंचाई निकालना है और नदी की चौड़ाई, तो लिखेंगे माना के टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई x मीटर, ए हुआ, इधर ध्यान दो, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई बाई मीटर। अब हुआ इससे चलेंगे ए बी सी में चलेंगे,
तो टेन थीटा का संबंध लिख देते हैं, टेन थीटा P बटा B। त्रिभुज ABC में टेन 60 P बटा B AB बटा BC, टेन 60 रूट 3 AB x BC बाई रूट 3 बाई बराबर x, है ना। चलेंगे त्रिभुज ABD में टेन 30 P बटा B AB बटा BD, टेन 30 1 बाई रूट 3 AB हो जाएगा वो x, BD हो जाएगा बाई प्लस 30, तो बाई प्लस 30 बराबर हो जाएगा रूट 3x। यहाँ ध्यान देना बुआ, यहाँ पर क्या है रे, x बराबर क्या है रूट 3 बाई ना बुआ, तो क्या ये रूट 3 x के जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने x के जगह पर लिख सकते हैं रूट 3 बाई, ध्यान दो बुआ, बाई प्लस 30 तो रूट 3 गुने रूट 3 क्या होता है 3 बाई, हुआ बाई प्लस में इधर आएगा माइनस में 30 बराबर हो जाएगा 2 बाई, इसलिए 2 बाई बराबर हो जाएगा 30, तो 2 गुना में इधर आएगा भागा में 15 दूना 30, बाई बराबर 15, बाई बराबर 15 हो जाएगा बुआ, है ना। तो यहाँ ध्यान देना, तो x बराबर क्या हो जाएगा रूट 3 बाई नहीं है बुआ, तो x हो जाएगा रूट 3 गुने 15, तो 15 रूट क्या आ जाएगा बुआ 3, तो x क्या माने टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई हो जाएगा हुआ 15 रूट 3 मीटर, है ना। और नदी की चौड़ाई, किसकी चौड़ाई हुआ, नदी की चौड़ाई, है ना, क्या 15 निकला है, और नदी की चौड़ाई क्या माने थे बाई, बाई और 15 है तो 15 मीटर आंसर।